जगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे, जगा जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चंद आयात कुरान करीम की जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हैं, उसको तिलावत करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन माअदूदात, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहु व अन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दाअवतद दा'i इज़ा दअनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारा ये वजूद बनाया, इसमें रूह डाली,
और रूह कहाँ से आई? अल्लाह के पास से। कहाँ से? वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। और अरबी का एक उसूल है, कायदा है कि चीज़ अपनी असल की तरफ वापस लौट के जाती है। अश्शयउ यरजिउ इला असली। तो रूह आई अल्लाह के पास से है, जाएगी भी अल्लाह के पास। मैं ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आप हजरात ने बारहा इसका मुशाहिदा किया होगा कि दीन की किसी भी महफिल में बैठे या किसी भी तकाज़े के लिए दीन के किसी भी मैदान से जुड़ें तो एक सुकून मिलता है दीनी महफिल में। इसकी बनिस्बत अगर गैर शरई किसी काम में इंसान मसरूफ़ रहे तो वहाँ बेसुकूनी मिलती है। ऐसा ही है, वक्ती इज़्ज़त मिल जाती है लेकिन वो बेचैन करती है, बेसुकून करती है। कभी हमने सोचा कि ऐसा क्यों है कि दीनी महफिल हो, कहीं पे भी दीन की बात हो, ज़हन भी सुकून, टेंशन भी ख़त्म, दिल को भी राहत, एक इत्मीनान होता है। इसकी बनिस्बत कहीं गैर शरई काम हो या ऐसी कोई मजालिस में जाएं, बेकरारी हो जाती है। हालांकि वजूद तो यही है, जिस्म तो यही है। तो मैं ये तमहीद बांध के एक बात अर्ज करता हूँ। तो हमारे जिस्मों में जो रूह है ये कहाँ से आई है? अल्लाह के पास। और जाएगी भी कहाँ? अल्लाह के पास। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है साथ में उसकी एक ग़िज़ा भी बनाई है, खुराक भी बनाई। यहाँ तक कि हदीस में आता है लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर बीमारी की दवा भी बनाई है। अगर बीमारी है तो उसकी दवाई भी अल्लाह ने बनाई है। कुछ दवाइयाँ तो कम पहुँच जाते हैं, कुछ तक देर से पहुँचते हैं, लेकिन दवा है। तो जब अल्लाह ने ये रूह बनाई तो इसकी भी एक खुराक बनाई, और वह क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तुम्हारे क़ुलूब को, तुम्हारे रूहों को सुकून तो मेरी याद से ही होगा। तो जो इंसान इस रूह को इसकी खुराक देगा तो रूह पर सुकून हो जाएगी, टेंशन भी नहीं, डिप्रेशन भी नहीं। और जो इस रूह को इसकी खुराक नहीं देगा तो टेंशन भी, डिप्रेशन भी, यहाँ तक इसको खुदकुशी करने पे मजबूर कर देगी। खुद भी बेचैन, इंसान भी बेचैन, उससे जुड़ा हुआ मुआशरा भी बेचैन। तो सीधी सी बात है कि जब तक हम इस रूह को इसकी खुराक देंगे तो ये कैसी रहेगी। और फिर ऐसी रूह के जब निकलने का वक्त आएगा तो ऐलान होगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन रूह निकल जा। इत्मीनान से ये निकल के भी चली जाएगी। तो दीन पे चलना हकीकत में इन रूहों को इनकी खुराक देना है। तो जो आदमी इस काम में लगा रहता है वो कितना पुरसुकून होता है। जो आदमी इस अमल में, चाहे इस रूह की खुराक इबादत के लाइन से भी है, मुआमलात के लाइन से भी है, मुआशरत के लाइन से भी है, अखलाक के लाइन से भी है, ईमान की लाइन से भी। ये पांचों लाइन है। ईमानियात हो, इबादात हो, मुआमलात हो, जिसको दुनियादारी कहते हैं। ईमान वाले का हर अमल दीन है, दुनियादारी कुछ भी नहीं। हलाल है तो जन्नत, हराम है तो पकड़। बल्कि गुलाम रसूल भाई मैं तो करता हूँ कि मुआमलात की लाइन से अल्लाह वो देते हैं जो इबादत की लाइन से नहीं देते। आप बोलोगे अजीब बात कह रहे हैं मौलवी साहब, इबादत इबादत है, मुआमलात की लाइन से अल्लाह वो देते हैं जो इबादत की लाइन से नहीं मिलता। क्यों? अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। सच्चा अमानतदार ताजिर, अल्लाह इसका हशर नबियों के साथ करेगा। मियाँ जन्नत मिल जाना बड़ी बात है, हशर नबियों के साथ हो कितनी बड़ी बात। तो इसलिए दुनियादारी कुछ भी नहीं है। हलाल है तो जन्नत, हराम है तो पकड़। तो बाहर कैफ। तो जो आदमी भी ईमान की लाइन से हो, इबादत की लाइन से हो, मुआशरत की लाइन से हो, मुआमलात की लाइन से हो, अखलाक की लाइन से हो, इस रूह को हलाल खिलाएगा, इबादत की लाइन से इस रूह को इसकी खुराक देगा। अखलाक की लाइन मुस्तकिल एक लाइन है जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाया।
तो जिस लाइन से भी इंसान इस रूह को इसकी खुराक देगा, ये फलेगी फूलेगी, कल्ब भी पुरसुकून होगा, इसका फिर आखिर में इस्तिकबाल भी उम्दा होगा। तो दीनी महाफिल हमें इस रूह को इसकी खुराक प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से ये पुरसुकून हो जाती है। तो आज मैं जो अर्ज करने लगा हूं, चूंकि हमारी आज की नशिस्त रमज़ान के हवाले से, तो बस एक दो बातें अर्ज करके और ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं इंशाल्लाह। बाहर के ईमानियात, इस पर काफ़ी बात होती है। इबादात हर वक्त गुफ्तगू होती है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, ये सभी इबादात में आ जाता है। मामलात, इस पर भी काफ़ी बातें उलमा करते रहते हैं। मुआशरत और अखलाक, इस पर उम्मत कम बात होती है। हम लोग मस्जिद में तो सारी सुन्नतें समझते हैं, लेकिन घर में जाने वाली सुन्नतें हमारे सामने मुज़ाकरे में नहीं आती, इसलिए घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब चलती है। और आखिरी चीज़ है अखलाक। तो मैं इस पर थोड़ी सी बात करके कुछ कलाम भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, और आप अदा से सुनूंगा भी। अखलाक, अखलाक के बारे में आज हमारी हालत यह है कि हम इससे बड़े आरी हैं और बहुत दूर हैं, अल्लाह में माफ़ फरमाए। और गैरों ने ये चीज़ें ली हैं, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं, तरक्की भी कर रहे हैं। अगर पढ़ें तो उन्होंने हमारे नबी के अखलाक लिए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बात जब कुरान में आती है, तो कुरान क्या कहता है? इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? खुल्क़े अज़ीम थे। तो ये खुल्क़े अज़ीम है क्या? ये खुल्क़े अज़ीम है क्या? तो इसको समझने के लिए पहले हमने खुल्क़े अज़ीम से पहली वाली किस्म समझनी है। तो अखलाक की टोटल 3 किस्में होती हैं। कितनी है? 3। थोड़ा थोड़ा दोहराए ना, अभी तो रमज़ान शुरू ही नहीं हुआ, सुन के ही थक गए हैं। तो अखलाक की कितनी किस्में टोटल? 3। पहली है खुल्क़े हसन, ये याद भी करेंगे, इसका घर में जाके मुज़ाकरा भी करेंगे, अपनी जब मजलिस दोस्तों यारों में बैठेंगे तो उस वक़्त इसको डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे बोलने से कोई भी आएगा, हमारा भी मीटर चल जाएगा इंशाल्लाह। पहली किस्म का नाम है खुल्क़े हसन। क्या है? खुल्क़े हसन। दूसरी है अखलाक में खुल्क़े करीम, खुल्क़े करीम। और तीसरे नंबर पे आती है खुल्क़े अज़ीम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। अल्लाह ताला हमें सारी नसीब फरमा दे। अगर तो सुनने के बाद हमारे अंदर है तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो शुरू कर देंगे कोशिश। ठीक है भाई, अभी से कोशिश शुरू कर देंगे। हमारा तो काम है कोशिश करना, अल्लाह ताला रास्ते बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, खुल्क़े हसन क्या है? पहली वाली खुल्क़े हसन ये है कि आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती की, कोई गड़बड़ की, तो आप उसको माफ कर दें। जैसे इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर करना, अरबी में कहते हैं तसामुह या नज़रअंदाज करना। ये है खुल्क़े हसन। शॉर्टकट कहें नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। ये जो खुल्क़े हसन है, इससे घरेलू जिंदगी चलती है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछना, भाई कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की कसम घर चलते हैं इससे, हम चाहते हैं हमारा घर गुलजार बन जाए, ये चीज पैदा कर लो। इग्नोर करना सीखें, माफ करना सीखें। पकड़ लिए, क्यों किया, ये तोड़े, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी अखलाक की किस्म कहाँ काम आएंगी, ये भी साथ साथ अर्ज करूंगा। पहली किस्म क्या थी? खुल्क़े हसन। दोहराएं, याद हो जाएगा। हाँ, खुल्क़े हसन से घरेलू जिंदगी चलती है। दूसरी किस्म है खुल्क़े करीम। खुल्क़े करीम, खुल्क़े करीम क्या है? माफ भी कर देना, दिल से भी निकाल देना। अजीब, आज हम माफ तो करते हैं, दिल से नहीं निकालते। ऐसा ही है, माफ करने के बाद इंतजार में होते हैं, मौका मिले। अभी तो चल सबके आगे चल गया ना, जान बच गई। मौका मिले इसको मैं बताऊंगा मैं हूं क्या, तो समझ लो इसने सुन्नत को नहीं अपनाया, बस वक्ती तौर पर जान बचाई है। तो जिसमें ये सिफत आ जाए, माफ भी कर दे और दिल से भी निकाल दे,
तो ये माशरे का बड़ा बन जाता है, बरादरी का बड़ा बन जाता है, कम्युनिटी का बड़ा बन जाता है। आप नजर दौड़ा के देखेंगे, आपको ये चीज नजर आएगी कि माफ भी कर देना और बोलो दिल से भी निकाल देना। इसको कहते हैं खुल्क करीम। क्या कहते हैं? खुल्क करीम। और तीसरी किस्म आती है अल्लाह अकबर। अब जब सोचो ये दोनों से आगे फिर कौन सी होगी जिसको कुरान कहता है कि वो हुजूर वाली होगी? पहले तो माफ करना बड़ी बात, फिर माफ करके दिल भी साफ कर देना बड़ी बात, तो इससे ऊंचे फिर अखलाक की कौन सी किस्म होगी? बताओ, सोचने की बात है ना। हमसे तो माफ नहीं होता, फिर माफ कर दो दिल में रहता है, दिल से भी निकाल दो तो सबको साफ होगा। अब सुने अखलाक की तीसरी किस्म जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे कह दो भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी के थे। और वो क्या है? खुल्क अजीम, माफ भी कर देना, दिल से भी निकाल देना, बदले में कुछ दे भी देना। कहो ना अल्लाह अकबर। माफ भी कर देना और बोले दिल से भी निकालना और बदले में कुछ देना। ये थे खुल्क अजीम। मुझे बताओ, कोई तुमसे लड़ रहा है, तुम उसे हदिया दे रहे हो, लड़ाई रहेगी? बोलो ना। उसी वक्त वो लड़ रहा है और आप उसको हदिया दे रहे हो। पहले तो यहां तक पहुंचना एक मंजिल है, लेकिन कोई पहुंच गया तो किसी की दुश्मनी रहेगी? हर कोई दिल निछावर करता चला जाएगा, दुश्मन भी दोस्त बनता चला जाएगा। कभी करके देख लो, एक बार इसको सुन्नत समझ के करके देख। मैं इस मौके पे इसकी मिसाल देता हूं, इसकी मिसाल से और समझ में आ जाएगा। मिसालें तो बहुत हैं, हुजूर की पूरी जिंदगी यही है। आप हिजरत वाली रात बैतुल्लाह तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने शेबी को बुलाया, रात का वक्त था। शेबी जिसके पास बैतुल्लाह की चाबी होती थी, तो आपने फरमाया शेबी दरवाजा खोल दो, मैं 2 नफिल पढ़ूंगा, चला जाऊंगा। शेबी ने मना कर दिया, इजाजत नहीं है। और ये वो वक्त था जब शाह अबी तालिब था, मुसलमानों का सोशल बायकॉट था, सलाम का जवाब नहीं देते थे, खाने पीने को नहीं देते थे। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान हिजरत कर रहे थे मदीने की तरफ। ये वो वक्त था। आपने दोबारा फरमाया शेबी बस 2 रकत पढ़ूंगा, चला जाऊंगा, खोल दे। उसने कहा नहीं नहीं, इजाजत नहीं। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फरमाया शेबी इंसान ही इंसान के काम आता है, तू खोल देगा, मैं पढ़ के चला जाऊंगा। उसने फिर इनकार किया। मुझे देखिएगा, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कदम पीछे हुए। आपने फरमाया शेबी उस वक्त को सोचो कि जहां तुम खड़े हो वहां मैं खड़ा होऊंगा, और जहां मैं खड़ा हूं वहां तू खड़ा होगा, तो तेरे पे क्या गुजरेगी? शेबी ने रफा दफा किया कि नहीं नहीं बस इजाजत नहीं। आप तशरीफ ले गए। खुलासा ये फतेह मक्का हुई। अल्लाह अकबर। फतेह मक्का हुई। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशा अल्लाहु आमिनीन। इसकी बशारतें तो मिल गई थी। आप बैतुल्लाह की करते 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 बैतुल्लाह में आए। एक तरफ अबू बकर, एक तरफ उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साहब बड़े बड़े सहाबा के, जो करते करते आप बैतुल्लाह में तशरीफ लाए। आपने फरमाया वो शेबी को तो बुलाओ। शेबी कहाँ है? शेबी को जब पता चला मुझे बुलाया जा रहा है, शेबी तो कांपने लग गया। ओहो, ये तो सच हो गया। मैंने तो इनको नफिल भी पढ़ने नहीं दिए थे और मुझे ही बुलाया जा रहा है। अब शेबी आ रहा है और घबरा रहा है। साहबा भी हैरान, ये परेशान क्यों है इतना? हुजूर ज्यादा चाबी लेके नमाज पढ़ेंगे, तो वो आ रहा है, घबरा रहा है, घबरा रहा है। करीब आया, क्योंकि हमारे नबी जिक्र नहीं करते थे। किसी ने गलत किया ना, आज तो हम जब तक मस्जिद में ऐलान ना कर दें कलेजा ठंडा नहीं होता। अल्लाह हमें बस माफ फरमाए। कोशिश करेंगे जब ये वाला सीखे तो ये वाला भी सीख लेंगे। ये भी तो मेहनत ही करके सीखा, इसको भूलना है और इसको सीखना है इंशाल्लाह। खुलास खैर, आप बैतुल्लाह में शेबी आया। आपने फरमाया शेबी तेरी मेरी कोई बात हुई थी इधर? अल्लाह,
शेबी घबरा भी रहे, काम भी रहे, कहते जी हुई थी। हमने फरमाया ना, जिधर तू खड़ा है उधर मैं खड़ा हूँगा, जिधर मैं खड़ा हूँ उधर। उसने कहा जाओ जाओ, कैसी बातें कर रहे हो, खाने पीने को कोई दे नहीं रहा, सलाम का जवाब कोई दे नहीं रहा, इतनी बड़ी बात। तो अब आपने फरमाया तो कुछ याद है? उसने कहा जी याद है। अब साहबा भी खड़े, हज़रत उमर भी खड़े। आपने फिर फरमाया शेबी कुछ पता है, इधर मेरी तेरी कोई बात हुई थी, याद है? कहा जी याद है। तीसरी मर्तबा भी पूछा, क्योंकि 3 बार इजाजत मांगी थी। उसने कहा जी बिल्कुल याद है। मैं चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी आई। अल्लाह अकबर। दारुस्सलाम वालों, मेरे नबी ने वो चाबी लेके वापस शेबी के हवाले कर दी। माफ भी कर दो, अब दोहराओ, माफ भी कर दो और दिल से भी निकाल दो। और शेबी ने कहाँ रहना था? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे ये दीन इस्लाम फैला था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी इसमें, कोई खर्चा नहीं था, आपके वजूद का ही एक हिस्सा था जिसको आपने हुजूर जैसा बनाना है। खुद ब खुद उम्मत चली आएगी इंशाअल्लाह। फिर शायरों ने लिखना शुरू किया, किसी ने क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा। अब ये बच्चे भी सुनने के लिए बैठे। एक शायर ने लिखा, उनके अखलाक पर क्या हर चीज पे सलाम, हर चीज पे सलाम। उनके अखलाक पर, आला किरदार पर, उन पे लिखे गए सारे अशआर पर, ऐसे औसाफ़ो अज़मत के मीनार पर, रोज जाऊं मैं कुर्बान सरकार पर, उन पे पढ़ता रहूं मैं दुरूद व सलाम। अस्सलाम 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 अस्सलाम। क्या मुबारक जिंदगी हुजूर ने गुजारी, ओहो क्या मुबारक जिंदगी गुजारी। फिर अब उन पे सलाम पढ़ते हैं, काम हमारे बनते हैं। अजीब कैसी जिंदगी गुजारी। अब दुरूद उन पे पढ़ते हैं, काम किन के बनते हैं? हमारे बनते हैं। तो एक बार सारे कह दो मेरे साथ, इधर दुरूद पढ़ रहे हैं, सीधा गुंबद खजरा जा रहा है। हदीस में फरिश्ते लेके जाते हैं, उन फरिश्तों का नाम है सय्याहीन। तो एक बार कहें सारे मेरे साथ, अस्सलाम 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 अस्सलाम। ये वही शेर है, कान मिन अफ़वी हिन हानल लिक़ा क़ाल फलतज़हबू वअन्तुम तुलक़ा। के दिलदार को, शाहे अबरार को, मेरे सरकार को, सबके गम में ख्वार को, समझे, सबके गम ख्वार को। ये अखलाक थे हुजूर के। सबके गम में ख्वार को, मेरे सरकार को, सबके गम में ख्वार को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। और फिर जो जो मेरे नबी से जुड़ता गया, सुनिएगा, उन पे भी सलाम आते गए। वो आयत कैसी है? वस्साबिकून अल-अव्वलून, इमाम साहब के अलावा, वस्साबिकून अल-अव्वलून, और रमजानी हाफिज भी हो गए यार, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, आगे वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये जो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की डिग्री है, ये किस किस के लिए? वो जो सबकत ले गए ईमान में, मुहाजिरीन वल अंसार, और जिन जिन ने उनकी इत्तिबा की, जो जो उनकी इत्तिबा करेगा, ये डिग्री उसके लिए भी है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अब आगे सुने,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात चली थी हुजूर के अखलाक से, और अब हमने आना है अपनी असल मौजू की तरफ। वो एक शायर कहता है कि जब अल्लाह बख्शिश करने पे आता है तो ईमान वालों को रमजान दे देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे भी रोजे फर्ज हैं जैसे तुमसे पहलों पर थे। क्यों रोजा फर्ज है? लअल्लकुम तत्तकून। हाँ, ये है, रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह कहते हैं शायद कि तुम तकवे वाले बन जाओ, शायद कि तुम तकवे वाले बन जाओ। लअल्लकुम, तो ये तकवा है क्या? हम तो मुत्तकी कहते हैं जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात का पाबंद है, हम कहते हैं बड़ा मुत्तकी है। नहीं, तकवा तो इसका नाम है ही नहीं भाई। तकवे के तो लुग़वी माने बचना, दूर होना, ये काम तो किए जाते हैं। तो मुत्तकी उसको कहते हैं जो गुनाहों से सबसे ज्यादा बचने वाला हो। हाँ, आज हम आमाल करते हैं, गुनाह से नहीं बचते और मुत्तकी भी बन पड़े। नहीं मियाँ, तकवा तो नाम है गुनाहों से बचने का। अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब वो है जो सबसे ज्यादा गुनाह से बचने वाला है। तो तकवे के क्या माने? गुनाहों से बचना। तो रमजान अल्लाह क्यों दे रहे? शायद कि तुम गुनाहों से बचने वाले हो जाओ। लअल्लकुम तत्तकून। फिर इसी रमजान में उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान भी नाजिल किया। ये कुरान है क्या? जिस तरह कोई मशीन खरीदते हैं ना, उसके साथ एक बुक होती है, उसमें गाइडलाइन होती है कि भाई इसको यूं इस्तेमाल करना है, यूं करना है, इस चीज से बचाना है, यूं करना है। हाँ, इसी तरह गाड़ी लेते हैं, बताते हैं भाई ये डीजल है, पेट्रोल है, कौन सा ऑयल डलेगा, हाइब्रिड है तो कौन सी बैटरी है, तो फलाएं तो फलाएं। वो सारी की सारी वो उस बुक में होती है। उसको क्या कहते हैं? गाइड बुक ही कहते हैं। कुछ और भी तगड़ी इंग्लिश में कुछ और भी बोल देंगे, अलबत्ता वही। तो ये कुरान इस इंसान की जिंदगी, ये इंसान को जो वजूद है, इसके समझाने के लिए किताब साथ भेजी है। सिर्फ बरकत की नहीं है, इसको समझ लें, सिर्फ बरकत की नहीं है कि इसको पढ़ो और सवाब हो गया। नहीं, इस वजूद को इस्तेमाल कैसा करना है इस कुरान में लिखा है। और जो इस कुरान को समझेगा वही तो चलाएगा। अब हम गाइड बुक ले लें और मशवरा भी किसी से ना करें, मशीन इस्तेमाल करनी शुरू करें, गलतियां भी करेंगे, खराब हो जाएगी। इसी तरीके से बगैर गाइडलाइन के, बगैर इस कुरान को समझे जब इस वजूद को चलाएंगे तो ये वजूद भी बेकार हो जाएगा। अगर इसको यूं कहें, बल्कि हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे एक मिसाल कि एक सफर में थे, गाड़ी में एक जगह पेट्रोल डालना था, तो पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी हुई, ड्राइवर गया भाई इसमें पेट्रोल डालना है, तो उसने पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया, पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया। अब आपको भी पता है पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डल जाए या डीजल वाली में पेट्रोल डल जाए, गाड़ी का तो खराब हो गया काम सारा निकालना। तो ड्राइवर आया हजरत के पास, कहने लगा हजरत वही गलती हो गई है, पेट्रोल डालना था डीजल डल गया, या डीजल डालना था पेट्रोल डल गया। तो कहा तो क्या हुआ, ये तो लोहे की है, इसको क्या पता। सही बात भी है, ये तो लोहे की ना, इसको क्या पता। कहा नहीं नहीं हजरत, अगर गलत डाल देंगे तो फिर गाड़ी नहीं चलती। कहा अच्छा ऐसा होता है। कहा जी, तो अब क्या करना है, अब पूरी खाली करनी होगी, टाइम बड़ा लगेगा और फिर दोबारा उसको डालना पड़ेगा। तो फिर हाजी साहब फरमाने लगे, उस दिन समझ आया कि इंसानों के हाथ की बनाई हुई मामूली सी मशीन तेल की किस्म तब्दील हो जाए नहीं चलती, तेल की किस्म तब्दील हो जाए नहीं चलती। तो इंसान का वजूद जो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया, हराम खुराक से इसकी परवरिश करेगा तो कैसे जन्नत जाएगा। क्यों भाई, साफ सुथरी सी बात है, सीधी सीधी मोटी सी बात है। ये वजूद अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया, हराम पे इसको पालेगा, ये कैसे जन्नत जाएगा। कितनी बड़ी बात। तो बाहर के मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान करीम, ये हमारे इस वजूद को इस्तेमाल कैसा करना है,
इसके अंदर हलाल हराम, पाकी नापाकी, जायज नाजायज, इसी के अंदर तिजारत भी है, इसी के अंदर मुआशरत भी है, इसी के अंदर मईशत भी है। हम जब तक समझते थे, इस पे चलते थे, अल्लाह की कसम दुनिया पे राज करते थे। हज़रत उमर का जमाना देखें, जब तक समझ नहीं आता था आगे जाते ही नहीं थे। और आज हम पूरा का पूरा कुरान पढ़ा हुआ, फिक्र भी नहीं है कि इसको समझे। तो रमजान का महीना ये कुरान नाजिल हुआ है, ये हमें सबक देता है कि इस महीने में इसको सीखना और भी आसान हो जाता है। तो हम कम से कम कोशिश करेंगे, ये नियत अभी से करें कि इस रमजान में हम कुरान से ताल्लुक जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमजान के रोजे रखेगा, मन साम रमजान ईमानन, ईमान की हालत में, एहतिसाबन, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, ईमान की हालत में रखे, इसकी फिक्र करके रखे, अल्लाह इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर देगा। कितनी बड़ी बात। हम मसले पूछते हैं भाई रखें ना रखें फला, अरे मिल क्या रहा है। जब पता अगर किसी को कहे कि भाई तुझे रमजान के 30 रोजे पूरे रख, तुझे एक बंगला मिलेगा दारुस्सलाम सोसाइटी में, वो बोलेगा तो साल के भी रखूंगा। तो 30 दिन क्या है ना। उधर अल्लाह कह रहा है सब माफ कर दूंगा। माफ करने का मतलब सीधा जन्नत, सीधा जन्नत। और अगली रिवायत में वमन काम रमजान, जो तरावी पढ़े, क़याम करे ईमान की हालत में, अल्लाह इसके भी पिछले सारे माफ कर देगा। अब हमारे यहां मसला बड़ा अजीब है, जैसे सीजन आते हैं उसके टॉपिक भी आ जाते हैं, मीडिया भी चलाना है, सोशल मीडिया भी चलाना है, ये भी तो है ना, उन्होंने भी व्यूवरशिप चलाने। अब फौरन मसला आ जाएगा 20 पढ़े या 8 पढ़े, पढ़े या ना पढ़े। मैं तो यह आदमी तो हो ही नहीं, मैं तो 6 नंबर वाला हूं। लेकिन मैं एक आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि कितनी पढ़े, समझ कितनी पढ़े, मैं फॉर्मूला बता देता हूं। मैंने हजरात से सुना है, बुजुर्गों से, और बड़ी कमाल की बात है, याद भी कर लो भाई। जिसका इल्म हजरत उमर से ज्यादा है वो अपनी मर्जी कर ले, और जो समझता है कि मेरा इल्म हजरत उमर, लौकान बादी नबीयन लकान उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, अरे उमर को मामूली समझाए क्या। जिसका इल्म हजरत उमर से कम है वो समझता है कि मैं कम हूं, तो जो फरमाया वो कर ले, हल हो गया मसला। अब ज्यादा टेंशन में तो नहीं पड़ोगे इंशाअल्लाह, अलबत्ता पढ़नी है इंशाअल्लाह। जो रोजे रखेगा, जो क़याम करेगा, अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर। और रमजान अल्लाह किस लिए लाते हैं, ये बख्शिश का महीना। अभी से दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब शुरू होता था तो उस वक़्त से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐसे हुजूर जिंदगी की दुआ नहीं करते थे, लेकिन रजब आता, अभी 2 महीने बाकी हैं, रजब शाबान, आप अभी से दुआ करते, अल्लाह मेरे रजब में भी, मेरे शाबान में भी बरकत दे और मुझे रमज़ान तक पहुंचा दे। तो रमज़ान की तैयारी क्या है, फ्रिज भर देना, हाँ, और क्या है, बड़े बड़े सुपर स्टोरों पे लाइन लगा देना, रश होगा पहले नहीं। रमजान की तैयारी क्या है, अभी से कुछ रोजे भी रखना शुरू कर लें। कुछ टाइम गुजरा माशाल्लाह रखे भी होंगे, उसकी प्रैक्टिस करें। रमजान में कैसे हमने बिल्कुल अपने को फारिग कर देना इबादत के लिए, कि हम क्या, और इस रमजान को अपने लिए बख्शिश का रमजान बनाना है। इस रमजान को अपने लिए बख्शिश का रमजान। देखें, हर नमाज के लिए मजमा आता है, हर नमाज के बाद कोशिश करें आधा पारा पढ़ लें। हाँ भाई, हर नमाज के पास कोशिश करें, जो पढ़ सकते एक पारा पढ़ ले। दिन में कितने पारे हो जाएंगे, 5, और कितने कुरान करीम मुकम्मल हो जाएंगे। और मैं तो एक और तरीका भी बताता हूं कि सब नियत करें कि इस रमजान से हम हिफ्ज करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, हिफ्ज। मैं भी सिंध में था, गुलाम रसूल भाई, ये टंडो जाम से दाएं हाथ पे एक इलाका है, गांव है। तो मैं नात पढ़ रहा था, दरमियान में सवाल जवाब पूछे, सिंध के साथी थे। तो एक साथी जवाब पे जवाब दे रहा है, मैंने कहा ये तो दुनियादार टाइप का लग रहा है, इतना मालूमात इसके पास है। तो एक साथी ने खड़े होकर कहा 27 दिन में कुरान हिफ्ज किया इसने। किससे कहानी नहीं सुना रहा, नंबर मांगोगे दे भी दूंगा, ये हमारे सिंध में। और इस बात को 1.5 महीना हुआ होगा, 1 महीना में गया था।
27 दिन में। मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह विफाकुल मदारिस के सफर में थे अपने उस्ताद के साथ। रमजान आ गया, उस्ताद जी कहने लगे भाई अब तो तरावी पढ़नी है और हम में हाफिज तो कोई भी नहीं है, तो अब तरावी कैसे पढ़ेंगे? तो एक कहते सलीमुल्लाह खान साहब खुद फरमाते थे कि इतनी मुझे फिक्र लगी, मैंने कहा उस्ताद जी हम तरावी पढ़ेंगे तो भाई कुरान कौन सुनाएगा? कहा मैं सुनाऊंगा। कहा भाई तुम हाफिज तो नहीं हो? कहा उस्ताद जी कोशिश करूंगा। कहते हैं सुबह से लेके इशा तक एक पारा हिफ्स करता, रात को तरावी में सुनाता, रमजान खत्म कुरान खत्म। यार तुम अजम कर लो तो तुम पहाड़ों को खोद देते हो। तुम आजम कर लो इधर से अमेरिका, अमेरिका से आना जाना, बड़ी बड़ी फ्लाइटों में सफर कर सकते हो। तुम आजम कर लो तो शादी कर लेते हो। देखो आजम ही से होता है, और कौन सा मुश्किल काम बताऊं नौजवानों के लिए? तो यही है। तो तुम आजम करके का कुरान नहीं कर सकते? नियत ही तो करनी है ना। तो मैं इस मजलिस में आज मैं नियत करते हैं इंशाल्लाह इस रमजान से कुरान शुरू करेंगे। कौन कौन कोशिश करेगा? और मैं इतना आसान तरीका बताता हूं, शॉर्टकट तरीका कुरान हिफ्ज करने का। लेकिन पहले मुझसे आप वादा नहीं करें, बल्कि मैं कहता हूं वादा भी कर लो, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। अगर करेंगे तो मैं आपको बताता हूं तरीका। करेंगे हर दिन, रमजान में तो आसान है, कुरान करीम का एक लफ्ज याद करें, इससे तो नीचे कुछ नहीं है। क्यों भाई? पहला रोजा है, कारी साहब आपके पास है, इनको तो लोग बुलाते हैं माशाल्लाह, ये नेमत है आपके पास। पहले रोजे को अलिफ लाम मीम बस। और क्या ही मजा आए कि अगर शुरू भी आप ही करा दें, सारे याद कर लें। अगले दिन ज़ालिका बस, ये बोलेंगे और सुनाओ, बोलो नहीं, बस इतना। फिर अगले दिन अल किताबु, अगले दिन ला रैब फीह, अगले दिन हुदन, अगले दिन लिल मुत्तकीन। एक हफ्ते में कितना याद हुआ? एक आयत। फिर एक बार सुना दे कारी साहब को, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। जब पढ़ोगे ना कलेजे फट रहे होंगे कि मैं हिफ्ज कर रहा हूं। कितने दिन में एक आयत याद हुई? ये मैं बड़ा प्यारा नुस्खा दे रहा हूं, अल्लाह के अमल हो जाए। मैं दारुस्सलाम में हजरत रमजान में कोशिश करूंगा एक दिन दूं, तो मैं सुनूंगा उस दिन कितनी आयतें याद हो गई। अब मुझे बताएं कितने दिन में एक आयत याद हुई? बोले ना। आप तो बोलोगे जल्दी भी हो जाएगा, जल्दी करनी ही नहीं है ना। एक एक लफ्ज जब खोलेंगे तर्जुमा भी समझ आएगा, माने भी समझ में आएंगे, खुद ब खुद समझ भी रहोगे। एक हफ्ते में एक आयत याद हो गई। अब आप बोलोगे मौलवी साहब तो महीने में खत्म करने का कह रहे थे। हमें इससे गर्ज नहीं है कि कब खत्म हो, लेकिन आपने इस तरीके को छोड़ना नहीं है। इसी तरह करते करते अगर अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह हाफिज कुरान में उठाएगा। मजे ही मजे भाई, मुश्किल तो नहीं है। इसी जैसे हालत एहराम में कोई आदमी लब्बैक पढ़ता हुआ इंतकाल कर गया, हदीस में आते इसी हाल में उठेगा लब्बैक पढ़ता हुआ। इंसान जिस हाल में जाएगा उसी में उठाया जाएगा। तो भाई इस पे कौन अमल करेगा? देखो ना कितना आसान है यार, इससे तो शॉर्ट नहीं हो सकता। अच्छा घर वालों को कौन इस पे अमल करवाएगा? ऐसा ना होगा जोर उन्हीं पे लगा दो सारा, अपना रह जाए, मैं तो एक ही दिन में कर दूंगा। हाँ वो ये होता है कछुआ खरगोश की रेस वाला काम हो जाएगा। और हर दिन जो कर रहा है वो आगे चला गया, जो बोल रहे थे स्पीड मारूंगा उससे पिछला भूल रहे बार बार। तो ये इतना आसान नुस्खा है। और इस मस्जिद में हर वो आदमी जो हाफिज नहीं है वो अपने साथ 5 को इस काम में डाल दे, यार इसी तरीके से तो ये चीज फैलेगी। मैं कई जगह इस चीज को बता चुका हूं। एक जगह मैं गया, एक खातून का इंतकाल हुआ था, उसके बेटे ने बताया 2.5 पारे इस तरीके से हिफ्ज कर चुकी थी। पता नहीं कब उसको बताया था। मैंने कहा बिल्कुल अल्लाह उसको हाफिज कुरान में उठाएगा, उसको भी 10 वीजे मिलेंगे जन्नत के, उसके भी माँ बाप के सर पे ताज होगा, उसको भी हुक्म मिलेगा पढ़ता जा और सीढ़ियां चढ़ता जा। तो लिहाजा इस रमजान में कम से कम इंशाल्लाह इस काम को तो करेंगे। तो अब मैं दोबारा पूछता हूं कौन कौन करेगा? ये बात हुई ना माशाल्लाह। कोशिश करोगे भाई? तो जो जिनके पास मदरसों का टाइम नहीं वो अपने बच्चों को सिखाएं।
यही अफ्तार के टाइम बैठे और उस वक्त मीडिया पे लगे, उस वक्त सोशल मीडिया पे लगे कि जो वक्त रिक्कत का था, जो वक्त गिड़गिड़ाने का था, वो मीडिया ने ऐसा हमसे छीन लिया, हमें पता ही नहीं। हाँ, अजान हो गई, पढ़ लो। अरे वो तो कबूलियत दुआ का वक्त था। सहरी में एहतमाम हो, थोड़ा जल्दी उठ जाएं, उठना तो है ही, वजू करके 2 रकात तहज्जुद भी पढ़ लें और उसी वजू से फिर क्या ही मजा है, अजान से पहले ही मस्जिद में आए और अपना सबक याद करें। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला, ये मैंने अदना दर्जा बताया है। कोई ज्यादा करने वाला हो, अल्लाह तौफीक दे, बिल्कुल करें इंशाल्लाह। तो भाई कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और क्या मजा आए फिर जब नमाज पढ़ेगा, अपना याद किया हुआ सबक उनमें पढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। और ये सब हम किसके लिए करेंगे? ऊंचा कहो, किसके लिए? हाँ, और उस अल्लाह के लिए जिसके बारे में लोग कहता है ना शायर, हर एक शे में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है। एक घर हमसे नहीं चलता, लेकिन निजाम इस कायनात का जो बहुस्न खूबी चला रहा है। कहो ना यार सुभान अल्लाह। हर एक शे में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है। निजाम इस कायनात का जो बहुस्न खूबी चला रहा है। और किताब तो उसकी पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। किताब तो उसकी पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। मिसाल दे दे के खैर और शर की वो अपनी जानिब बुला रहा है। मिसाल दे दे के खैर और शर की वो अपनी जानिब बुला रहा है। निजाम इस कायनात का जो बहुस्न खूबी चला रहा है। और वो राज़िक़ रिज़्क़ हर नफ़स है, किसी को रखता नहीं है भूखा। वो खालिक़ रिज़्क़ हर नफ़स है, सिर्फ इंसान नहीं। जाओ समंदरों में देखो, जंगलात में देखो, अल्लाह अकबर। जब इंसान देखता है तो दिल से निकलता है अल्लाह अकबर। हाँ, वो राज़िक़ वो खालिक़ रिज़्क़ हर नफ़स है, किसी को रखता नहीं है भूखा। अमीर हो या गरीब बंदा, वो हर किसी को खिला रहा है। अमीर हो या गरीब बंदा, वो हर किसी को खिला रहा है। और जो वादा अल्लाह से किया था, उसे तो हमने भुला दिया है। ये वादा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने कहा था कालू बला, आप ही हमारे पालने वाले हैं, लेकिन हम भूल गए। जो वादा अल्लाह से किया था, उसे तो हमने भुला दिया है। मगर जो उसने किया था हमसे, वो वादा अपना निभा रहा है।
मगर जो उसने किया था हमसे वो वादा अपना निभा रहा है। हर एक शय में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है। निजाम इस कायनात का जो बहुस्न खूबी चला रहा है। तो जो अभी से तैयारी करेगा, देखो हम हज पे जाते हैं ना, माशाल्लाह हमारे साथ 1100-1200 लोग होते हैं। हम अभी से उनको कहते हैं कम से कम 1 घंटा वॉक करो। कितनी? 1 घंटा वॉक। ऐसी है 1 घंटा। कुछ हाजी अभी भी है यहाँ, पता नहीं करते नहीं करते। 1 घंटा वॉक करो। क्यों? अभी से। क्यों? जब वहां जाओगे तवाफ करोगे, सही करोगे, जनाब फिर हज में रमी के लिए जाओगे फला, तो जो चलने का आदी होगा वही कामयाब होगा। और हमने आंखों से देखा उनको कि जो वॉक में बेहतर हैं वो हज के हर रुकन को बहुत अच्छा करते हैं। सलीम भाई ऐसा ही है ना? जो वॉक तकड़ी करते हैं हज के हर रुकन को अच्छा करते हैं। और जो इस चक्कर में होते अभी तो बहुत टाइम है, वहां जाएंगे ना तो वॉक शुरू कर देंगे, फिर वो 3 दिन तक बीमार रहते हैं, फिर खड़े होकर एक तवाफ करेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे। जो वॉक का आदी है दिन में कई कई तवाफ कर रहा होता है। इसी तरह अभी से जो रमजान की तैयारी करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको शब कदर भी अता करेगा। वरना जो अभी सुस्ती करेगा और रमजान में फिर उसमें लगे रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और देखो दूसरी चीज, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र को नूर से भर दे, कि देखो भाई ये शैतान इस नफ्स पर 11 महीने मेहनत करता है। कितने महीने? 11। सिर्फ इसलिए कि इसको मैं 1 महीना छोड़ूंगा तो ऐसा ना हो कि ये मेरा पढ़ाया हुआ सबक भूल जाए। तो हम रमजान में देख रहे होते हैं शैतान तो बंद है, बंद हो गया, फिर भी गुनाह हो रहे हैं, फिर भी हराम हो रहे हैं, फिर भी आंखों का गुनाह हो रहा है, फिर भी वो लूट मार हो रही है। ये काम तो शैतान कराता है, वो तो बंद है। तो क्यों? वो नफ्स को इसका आदी कर देता है। हमारा नफ्स भी हमारा दुश्मन है। नफ्स की भी 3 किस्में, अम्मारा, लव्वामा, मुतमइन्ना। इतना वक्त नहीं मैं इन सारी चीजों की तफसील में जाऊं। तो ये नफ्स को इस हद तक ले आता है, वो नहीं भी होता शैतान, ये नफ्स उसका काम कर रहा होता है। तो उस्ताद जी फरमाते थे रमजान में 1 का मुकाबला 1 से होता है। ऐसे तो 2 दुश्मन है, नफ्स भी है और शैतान भी है, लेकिन रमजान में शैतान बंद हो गया, सिर्फ नफ्स से मुकाबला है, तो उसको गिराना आसान है। वो जब ही है जब अपने आप को मामूलात में डालेंगे, जब अपने आप को मस्जिद में डालेंगे, जब आपको जबरदस्ती दीन की किसी मजलिस में डालेंगे, तबलीग की तरफ डालेंगे, किसी भी सतह पर दीन के रास्ते से जुड़ेंगे, तो नफ्स का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। और अगर ये ना किया तो फिर वो गुनाह होते रहेंगे जो गैर रमजान में होते रहे। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, कोशिश करेंगे हम इस चीज की कि जैसे ही रमजान शुरू, अभी से घर में बात हो, रमजान आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फोन को कंट्रोल में लें, इसके एक टाइम टेबल बना दें। मैं ऐसे घर जानता हूं जो रात को 9 बजे के बाद सब मोबाइल फोन अलमारी के ऊपर रख लेते हैं। उनकी नींदें भी अच्छी हैं, उनकी फजर भी अच्छी है। हर घर में इस तरीके की तरतीब हो जाए, एक मामूल बन जाए, आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें कवर हो सकती हैं। जिनके यहाँ कवर है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके यहाँ नहीं है एक रूटीन बना दे कि भाई ईशा की अजान हुई, मोबाइल फोन घर में नहीं चलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा, वक्त पे सोएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वक्त पे सोएंगे तो फजर में भी उठेंगे, वो जो तहज्जुद हमसे रह गई है वो भी दोबारा मिलेगी इंशाल्लाह। फिर रमजान में तो इसका खास एहतमाम हो, तो लिहाजा हम सब मिलके ही इसकी कोशिश करेंगे। देखें हम कहते हैं ना या अल्लाह हिदायत दे, कहते हैं अल्लाह फरमाते है पहला कदम तू उठाएगा फिर हिदायत मिलेगी। एक हदीस में आता है चल के आओ दौड़ के आऊंगा, दौड़ के आओ लपक के आऊंगा। तो हदीस ये बताती है पहले तू कर, तू तो हिला अपने को, बस बेटा भाई हिदायत दे दे, हिदायत दे दे, कदम तो उठा, कदम तो उठा। हमारा सिर्फ कदम उठाना है, हर काम सही हो जाना है इंशाल्लाह। इस चीज का हम अपने घरों में, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करेंगे कि अफ्तार से पहले की दुआ की जो लज्जत है, अल्लाह ताला को रोजेदार की मुंह की खुशबू कितनी पसंद है, मुझको अंबर से ज्यादा पसंद है। अपने घर में बच्चों से मुजाकरा करें कि भाई कोई मोबाइल नहीं, सब गिड़गिड़ा के दो। हम सबके मसाइल हैं और हम सबको पता है हल भी कौन करेगा,
अल्लाह। हम औरों को कहते हैं दुआ करो, खुद हम दुआ करने के आदी हो जाएं। हर कोई दूसरे को दुआ करना, कौन किसी के लिए कर रहा? लेकिन जब खुद कोशिश करेंगे, दुआ की मशक शुरू करें, अभी से रात को उठें, मशक शुरू करें कि मुझे अल्लाह से मांगना है, मुझे अल्लाह से मांगना है। ये रमजान की तैयारी है। 2 रकत पढ़ें, इस तरह पढ़ें कि तवज्जो कहीं ना जाए। हमारे उस्ताद जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक तरीका बताते हैं। एक साहब आए, कहने लगे नमाज में कैसे तवज्जो हो, नमाज में कैसे खुशू आए, शैतान आ जाता है, तवज्जो भटक जाती है। उस्ताद जी ने फरमाया, भाई 2 नफिल पढ़ और इस नियत से कि इस पे मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। अगर ध्यान भटक गया तो उसको खत्म करके दोबारा खड़ा हो, फिर भटक गया उसको खत्म करके दोबारा खड़ा हो, फिर भटक गया उसको खत्म करके, मतलब पूरी करके दोबारा खड़ा हो। शैतान भी हार मान जाएगा कि इस ध्यान के चक्कर में कितनी पड़ गया है, वो भी जान छोड़ देगा। तो ये मशकें हैं, हर चीज की प्रैक्टिस होती है। हाँ, हर चीज की एक तरीका है। नमाजों की यूं मशक हो कि एक सजदा तो मैं इस रमजान में सहाबा जैसा करूं। क्यों भाई? भाई कर सकते हैं हम सारी चीजें, हम क्या नहीं कर सकते इंशाल्लाह। एक सजदा तो सहाबा जैसा, एक रोजा तो सहाबा जैसा रखो। हमारे तो रोजे है कि बस सहरी के बाद हम भी बंद, रोजा भी बंद। अफ्तारी से पहले ही उठाइयो यार, पूरे 11 महीने जमा किए इस दिन के लिए। अरे मियाँ, इस रोजे में जरा मुशक्कत भी हो, कुछ पसीना भी निकले। वो मजदूर रोड पे काम कर रहा है, वो भी रोजा रख रहा होता है। तो लिहाजा ऐसे रोजे होंगे जो सहाबा जैसे होंगे। और एक काम और करें कि रमजान में एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें सीरतुन नबी पढ़ने की आदत बनाएं, कि हम अपने नबी को एक बार तो पढ़ें। मैं एक सवाल अक्सर लोगों से करता हूं कि आज तक जिंदगी गुजर गई, एक मर्तबा हुजूर को पढ़ा? क्यों भाई? सोचने की बात है ना। अपने नबी को ही नहीं पढ़ा, जिनके लिए गर्दन कटाने को तैयार है। तो एक मामूल बना दें कि हमने इस वक्त रमजान में हुजूर को पढ़ना है। आप सीरतुन नबी शुरू करें। अगर पढ़ नहीं सकते, मैंने अशार में सीरत को पढ़ा है। 15 अबवाब आए हैं, 63 आएंगे, अभी चल रहा है। अभी हम हजरत हमजा के इस्लाम तक आए, तो सुन सकते हैं, सुन लें। वो बेआईनी अहादीस और रिवायात से लेके हमने पढ़ा है। पहले तो ये खुद पढ़ें, पढ़ नहीं सकते, कम से कम दर्जा है कि सुन तो सकते हैं कि हम हुजूर को पढ़ें या हुजूर को सुने इंशाल्लाह। और बाज लोग ऐसा है कि नात लगाई भी है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड है, पीछे म्यूजिक है, पीछे डफ है। तो ऐसी नातों के बारे में फतवा यह है कि आदम सेमा औला है, ऐसो को ना सुना जाए। वो दीन के नाम पर बेदीनी है, नेकी के नाम पर गुनाह है। ऐसी नात अगर सुननी भी है तो देखें बच्चे क्या सुन रहे हैं। ऐसी नात सुने, कोई म्यूजिक ना हो, कोई डफ ना हो, जिसको सुन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। मजा आना दीन नहीं है। और एक और बात बताऊं, दीन में कोई भी काम मजे वाला नहीं है, न मनाने वाला है। दीन में हर चीज करने वाली है। हज करते हैं या मनाते हैं? मनाते तो सिर्फ 2 ईदें हैं बस, इसके अलावा हर चीज करने वाली है। तो लिहाजा यही रमजान की तैयारी है। अभी से घर में मुज़ाकरा हो। हाँ भाई ठीक है, राशन वाशन एक अलग जगह, लेकिन इंशाल्लाह एक मामूल है। ये मैंने टाइम टेबल बनाया है, ये फलां जगह पे लगा हुआ है, सब इसकी पाबंदी करेंगे। आप खुद पहले इसकी पाबंदी करेंगे तो बच्चे बाद में करना शुरू कर देंगे। हम इस रमजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे अमल करेंगे। अखलाक की कितनी किस्में बताई? 3। अब कौन दोहराएगा जल्दी जल्दी? खुल्के करीम, ये चश्मे वाला, खुल्के हसन, खुल्के करीम, खुल्के अजीम, हम तीनों को बनाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे भाई कोशिश इंशाल्लाह। बाहर के इसके अलावा भी बहुत सारी गुजारिशात हैं जो उलमाए किराम वक्तन फ़कतन आपको बताएंगे। और हम इस मुज़ाकरे में लगे रहेंगे, फ़िक्र में लगे रहेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हमें एहतिकाफ़ का भी मौका मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत थी, सब चीज़ों से फारिग हो कि आप एक एहतिकाफ़ का मकसद क्या था? लैलतुल क़द्र को तलाश करना। कि क्या पता इस रात को हो। क्या हमारे यहाँ तो चांद ही डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी नमाज से ताक रातें भी डिस्टर्ब। तो वो 10 की 10 रातें जब इंसान इबादत में लगेगा तो कोई तो लैलतुल क़द्र होगी इंशाल्लाह। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे लिए इस रमज़ान को बख्शिश का रमज़ान बना दे, इस रमज़ान को खैर व बरकत का रमज़ान बना दे। हमारे लिए इस रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला आसान फरमा दे। जो बीमार है उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। जिनके कोई मसाइल हैं, जब एक इंसान ऐसी इबादत करेगा, ऐसे रोजे रखेगा, ऐसे गुनाह से बचेगा, अब वो हाथ उठाएगा और अर्श से आवाज आएगी कबूल है।
हाथ उठाने की देर होगी और उसके काम बन जाएंगे इंशाल्लाह। भाई सारे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये महाफिल एक तशजीह है, आप तरह मोटिवेशन है, आप इसको समझें, हमें अमल की तरफ रगबत देने के लिए महफिल है कि एक फिक्र हमारे अंदर आए कि हाँ इंशाल्लाह एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक शेड्यूल होगा। मोबाइल फोन की उसमें खुद टाइमिंग रखें, हर आदमी को अपने घर का पता है, हर चीज की तरतीब उसमें हो कि इतनी नफिल पढ़ने। देखें बाज लोग कहते गिन गिन के क्या पढ़ें, गिनती से और मुकाबले से अमल करने का शौक पैदा होता है। सहाबा आपस में मुकाबला करते थे, पता है आपको, सहाबा मुकाबला करते थे। हजरत उमर हमेशा कोशिश में रहते थे किसी तरह अबू बकर से नंबर ले जाऊं। अबू बकर थे। इसकी एक मिसाल दे दूं, एक जंग हुई, गज़वा हुनैन थी या कोई और थी, अल्लाह का पेशी माफ फरमाए। हजरत उमर बड़े खुश थे कि अल्लाह के नबी ने ऐलान किया भाई जिसके पास जो भी है ले आओ। तो उमर बड़े खुश हुए, ओ आज तो उमर के पास बहुत कुछ है, अबू बकर के पास नहीं है। अबू बकर ने सबको लुटा दिया था। तो उमर जितना अपना माल था उसका आधा लेके आ गए। अबू बकर भी ले आए, सहाबा भी। उमर दिल में खुश नजर आ रहा है, आज उमर क्या लेके आया है रजी अल्लाह अन्हु। उनका आपस की एक वो थी, आज उमर जीत जाएगा, आज अल्लाह के नबी कहेंगे उमर सबकत ले गया, आज पहली बार सुनने को मिलेगा। अल्लाह के नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, आपने फरमाया भाई बताओ। अब इंतजार में तो थे हजरत उमर, सवाल होगा क्या लेके आए हो, तो मैं तो इतना लेके आऊं। लेकिन हुजूर ने सवाल बताए क्या किया, हुजूर ने फरमाया बताओ पीछे क्या छोड़ के आए हो। कमाल है। उमर सर पकड़ के बैठो यार। हाँ उमर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा लाया हूं आधा और आधा छोड़ा है। हाँ अबू बकर, घर में तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम ही छोड़ा। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अज अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। वो जब भी खुदा से दुआ मांगता है वो अपने लिए मुस्तफ़ा मांगता है। ये वो दिन था जब अबू बकर ने टाट का कपड़ा पहना हुआ, कपड़े भी नहीं, टाट का कपड़ा, बोरी होती ना बोरी, वो बटनों की जगह बबूल का कांटा, आंखों में आंसू। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जब सलाम आया था अबू बकर पे, ये वो वक्त था। जिब्रील आए, कहा अल्लाह ने सलाम भेजा है और अबू बकर पे भी सलाम भेजा है। और अल्लाह पूछ रहे हैं कि अबू बकर से पूछो दिल से राजी है, सब कुछ लुटाया रब का सलाम, दिल से राजी है। हुजूर ने बुलाया, अबू बकर अल्लाह का सलाम आया है। और अल्लाह पूछ रहे हैं तुम दिल से खुश हो। अबू बकर वजद में आ गए, अना राज़िन अन रब्बी, अना राज़िन अन रब्बी, अना राज़िन अन रब्बी, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी। फिर कहने लगे जिब्रील को कहें कि अल्लाह से पूछ क्या है, क्या अल्लाह मुझसे इस हाल में राजी है। यार करने वाले काम क्या थे और हम कहां रह गए। जिब्रील गए अल्लाह के दरबार में, कि या अल्लाह अबू बकर ऐसे कह रहे। अल्लाह ने फरमाया जाओ अबू बकर को कह दो कि मैं उससे इस हाल में राजी, और मैंने अर्श पे फरिश्तों को भी वही लिबास कर दिया जो फर्श पे अबू बकर ने पहना है। करने वाले करते हैं तो रब फरिश्तों को भी इंसान की सुन्नत बना दे। तो बाहर कैफ इंशाल्लाह हम कोशिश तो करेंगे ना भाई, कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह। मुकाबला हो, आपस में जोड़ी बना दी जाए, जैसे रायवण में बनाते ना, मुज़ाकरा करो, जोड़ियां बनाओ, जोड़ी बना दी जाए। भाई तहज्जुद में उठाना, तू तहज्जुद में तूने कितना पढ़ा, मैंने कम पढ़ा। मुकाबले से वह भी अज़दादिहा ततबय्यन अल अशियाउ, क्वालिटी बढ़ती है। एक दूध की दुकान है, सेट है, बराबर में दूसरा बन गया, अब मुकाबला आएगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, फायदा भी होगा। तो मुकाबला हो आपस में। शोहर बीवी मुकाबला ना करें। शोहर बीवी, ये नहीं कि मैं घरवाली को बोल रहा हूं, वो तो जीती हुई है इंशाल्लाह, तो उसकी तो हार भी जीत है। आपस में मस्जिद में जोड़ियां बनाएं कि तहज्जुद में उठाएं। हाँ बच्चों का, तुम्हारे बच्चों ने कितना पढ़ा, मेरे एक दूसरी ग्रेजुएशन नहीं पूछते, कितना पढ़ा तेरे बच्चे ने। इसी तरह रमजान में तेरे बच्चे ने कितना कुरान पढ़ा, तेरे बच्चे ने कितनी नफिल पढ़ी। खुदा की कसम बच्चों को बोलने की देर है, ये खुद ब खुद आ रहे होते। इंशाल्लाह हम इन कामों का एहतमाम करेंगे। बताओ फिर अल्लाह कैसे राजी होंगे। हाँ फिर ईद का दिन आएगा, वो हकीकत में ईद का दिन होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए बहुत बरकत वाला बना दे, और हमारे
जो जो ममालिक में लोग हैं जहाँ पर सख्ती है उनके लिए दुआएं हैं, फ़लस्तीन के लिए दुआ हो, औरों के लिए दुआ हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए भी आसानी फरमाए, वहाँ से भी यहूद व नसारा को अल्लाह इबरत का निशान बना दे, उनकी भी नुसरत फरमा दे। उम्मीदें मेरी चंद गुजारिशात थी जो टूटी फूटी थी, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा अमल की, जिसमें पहली चीज़ अखलाक वाली थी, हम उसको भी याद करेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ कुरान करीम को हिफ्ज़ करने वाली बात थी, याद है, ये एक मैसेज चलाएं कि ये बात हुई थी, कुरान करीम को हिफ्ज़ करने का तरीका बताया गया, उसके ऊपर चलेंगे। एक टाइम टेबल बना दिया जाए, शेड्यूल, कि उसके मुताबिक हमने घर का वक्त गुजारना है। और इसी तरीके से जो जो बातें अर्ज़ की इसके मुताबिक आपस में जोड़ियाँ जैसे बना दें कि हाँ भाई रोज़े तो सभी रखेंगे इंशाल्लाह, हाँ रोज़े तो सारे ही रखें, बाकी इससे हट के जो इनफरादी अमाल हैं उसमें हम मुकाबला करें। ये मुकाबला ना हो तूने रोज़ा रखा या नहीं रखा, कहीं यही ना हो जाए मौली साहब ने कहा था मुकाबला करा, भाई फर्ज में तो छूट ही नहीं है, ये ना किसने नहीं रखा, मैंने तो 30 पूरे रखे, और तो चले अभी इसी में वाजा है, मैंने 25 रखे, तूने 26 रखे, फर्ज पे कोई गुंजाइश नहीं। ये जो जोड़ी है ये इनफरादी आमाल की मेहनत होगी। तूने कितनी देर दुआ की, तूने कितने मिनट दुआ की, बोलेंगे ना ये दिल में जाएगा, जब दिल नरम होगा फिर अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हम अराफात में थे, लोग दुआएं मांग रहे थे, हम भी मांग रहे थे, एक आदमी चीख रहा था, वाह सोने अल्लाह, वाह सोने अल्लाह, वाह सोने अल्लाह, वाह सोने अल्लाह। उसका यही जुमला था, खलकत उसके पीछे खड़ी होकर रो रही थी, वो पुकार ही कुछ इस तरीके से रहा था। तो जब चीज़ों का आदी होगा इंसान, उसके अंदर अल्लाह ताला तासीर भी पैदा करेगा। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस अब आखिर में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं और फिर दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। और ज़िंदगी रही रमज़ान में, गुलाम रसूल भाई तो मेरे बड़े भाई हैं, मौका लगा तो फिर इंशाल्लाह एक प्यारी सी महफिल उस वक़्त भी कर लेंगे। तो कुछ देर के लिए आप हज़रात दोजान बैठ सकते हैं, जैसे नमाज में बैठते हैं। इतनी देर अल्लाह का जिक्र हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो दिल नरम है, लोहा नरम हो तो असर करता है। थोड़ी देर जिक्र कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह दुआ करें। और भी अल्लाह का जिक्र होगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये रूह को उसकी खुराक दी जाएगी। आंखें बंद करके अपने दिल की तरफ देखें, अपने बाएं दाने सीने की तरफ आंखें बंद करके देखें, और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं मेरे साथ पढ़ते जाएं। अल्लाह, इस तसव्वुर से करें कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें अल्लाह अल्लाह कर रही, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती। और आसमान से एक नूर की तजल्ली हमारे दिलों पे बरस रही है, हमारे दिल पे सुनहरी हर्फ से लिखा हुआ है अल्लाह। और धीमी आवाज में मेरे साथ पढ़ते जाएं, अल्लाहु 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु
इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 ला इलाहा 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बो नूरी पाए जिला मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन। इसी तरह आंखें बंद करके दिलों की तरफ देखें। कुछ देर के लिए जबान को तालू से जोड़ के दिल से कहना है अल्लाह।
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये बिरत की जागे तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये बिरत की जागे तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये बिरत की जागे तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर आके मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये बिरत की जागे तमाशा नहीं है। और यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये बिरत की जागे तमाशा नहीं है। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। ए करीम अल्लाह, जिस तरह आपने इस मुबारक महफिल में हम सबको एक साथ जमा फरमाया, ए अल्लाह एक करम और फरमा के हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमा देना। ए अल्लाह, नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शुहदा, सालीन के साथ हमारा भी हिसाब किताब फरमा देना। ए अल्लाह, हम आपके महबूब के बहुत ही कमज़ोर उम्मती हैं, बहुत ही कमज़ोर। एक सजदा पूरी ज़िंदगी सहाबा जैसा ना कर सके। ए अल्लाह, हमें मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमें मुआफ़ फरमा दे। रमज़ान आ रहा है, जिसकी खुशी में हुजूर भी खुश हो जाया करते थे। ए अल्लाह, हम उसकी तैयारी के लिए यहाँ बैठे हैं। ए अल्लाह, तुझसे इल्तिजा है, इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का रमज़ान बना। ए अल्लाह, बख्शिश का रमज़ान बना देना। ए अल्लाह, हमारे पिछलों की भी मग़फ़िरत फरमा देना, आने वालों की भी मग़फ़िरत फरमा देना। ए अल्लाह, दुनिया के चक्कर में हम तुझसे बड़े ही दूर निकल गए, तो फिर रमज़ान भेज देता है जो बख्शिश का सामान होता है, तो खुश होता है कि तेरे बंदे तेरी तरफ आएंगे। ए करीम अल्लाह, हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। ए अल्लाह, हमने नीयत की है कि कुरान को हिफ्ज़ करना शुरू करेंगे, इसको सीखना शुरू करेंगे। ए अल्लाह, तू हमें कबूल फरमा।
हमें इस्तिकामत अता फरमा। इस रमज़ान के अंदर ए अल्लाह तेरी इबादत की कमा हक़ हो इबादत की तौफीक अता फरमा। एक रोज़ा सहाबा जैसा अता फरमा, एक सजदा सहाबा जैसा अता फरमा। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक अता फरमा। उनके अखलाक पर बात हुई, क्या ही कमाल के अखलाक थे। एला कुछ हिस्सा हमें भी नसीब फरमा। जितने हाजरीन मजलिस आए, जहाँ आवाज़ जारी, एला जिस जिसकी दो दुआ है, एला सबकी दुआओं को कबूल फरमा। जिनके मसाइल हैं उनके मसाइल को हल फरमा, जिनकी परेशानियां उनको राहत से तब्दील फरमा। जितना रिज़्क़ आपने अपने फजल से हम सबको दिया, एला इस पे शुक्र अदा करने वाला बना, नाशुक्री से हमें बचा। हम इसके भी काबिल नहीं थे, जो हमारे गुनाह हैं, हम ज़मीन पे भी रहने के काबिल नहीं। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। तू सत्तार है, तूने चादर डाली है, हशर के मैदान में भी ये चादर डाले रखना। ए करीम अल्लाह हमें तक़वे की दौलत अता फरमा। ए अल्लाह तक़वे की दौलत अता फरमा। हमारे भाई गुलाम रसूल साहब, इमाम साहब, इन हज़रात ने फ़िक्र से इस महफ़िल को रखा। ए करीम अल्लाह, ए करीम अल्लाह हम सब की जान माल में बरकत अता फरमा। ए करीम अल्लाह जिस जो साथी इसमें शिरकत करने के लिए आए, जो जो बातें यहाँ पर हुई, हम सबको उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने वाला बना दे। ए अल्लाह हम सब के घरों में बरकतें अता फरमा। जो बे औलाद है, नेक साले औलादें अता फरमा। जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों की उम्रों को हैं, ए करीम अल्लाह कुफ़ों के रिश्ते अपने फजल से अता फरमा दे। जिन घरों में नाचा किए हैं, शोहर बीवी में इत्तेफाक अता फरमा दे। तेरे महबूब को पढ़ने वाला बना दे, उनकी सीरत पे चलने वाला बना दे, उनकी सीरत को लेके पूरे आलम में फिरने वाला बना दे। ए करीम अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी फरमा, हम सब की आखिरत भी अच्छी फरमा। हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा। रमज़ान से पहले ही अल्लाह उनको खुशी की खबरें सुना दे। ए करीम अल्लाह जो शहीद हो गए, अल्लाह उनके दराजात को और बुलंद फरमा। पीछे वालों की दस्तगीरी फरमा। यहूद और नसारा को इबरत का निशान बना दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह हम सब सच्ची तौबा करते हैं, हमें मुआफ़ फरमा। आज तक जो गुनाह हुए आइंदा नहीं करेंगे, हम तौबा करते हैं। ए अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। जब आपके पास आने का वक्त आए, हम सब की ज़बानों पे जारी फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।